तो फील्ड के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स। अब जहां फील्ड होगी वहां पोटेंशियल भी होगा, बट पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग देखेंगे पहले ना, समझेंगे, मजा आएगा आपको। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी हम V से ही रिप्रेजेंट करें। फिर से वही कहानी, रिंग के लिए भी निकालेंगे, डिस्क के लिए भी निकालेंगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, सबकी वजह से निकालेंगे। और पॉइंट मास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आया था, Gm अपॉन आर स्क्वायर आया था। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है और जबकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व करना आसान है कि वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करना आसान है? स्केलर को, क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाता है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। उसमें हमें कोई वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मामला ये है कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक्चुअल में क्या है ये समझे पहले, बराबर है। तो जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग आपस में बोलते रहते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बोलते हैं ना। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता ज्यादा है, आपके अंदर कैपेसिटी है काम करने की। अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो ज्यादा काम करेंगे, कम पोटेंशियल है तो कम काम करेंगे, है ना। बढ़िया। लेकिन मान लो मैंने बोला कि मैं इस मार्कर को इस पर्टिकुलर सरफेस से यहाँ पे लेके आया, मैंने काम किया, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके कुछ पोटेंशियल है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसी मार्कर को इस वाली सरफेस से ऊपर लेके गया तो इतना ही काम किया, बराबर है। और इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इतना काम किया। तो एक बात बताइए, तो कोई बच्चा इसका आंसर क्या देगा? मान लीजिए यहां से यहां तक काम किया 4 और यहां से यहां तक काम किया मान लीजिए 2, तो क्या आप 2 और 4 दोनों आंसर सही है? सही है। यानी कि अगर रिस्पेक्ट अगर हम देखेंगे कि यहां से आपने कैलकुलेट किया तो फिर 2, और अगर आपने ग्राउंड से कैलकुलेट किया तो 4, बट आंसर दोनों ही सही है। इसका मतलब अगर हमें सबको यूनिक आंसर चाहिए तो हमारा रेफरेंस भी सेम होना चाहिए, नहीं तो हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, बराबर है। तो अगर आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कभी भी याद रखना है कि हमें रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए, बराबर है। अब हर बच्चा अलग अलग लेगा, तो हम लोगों ने एक यूनिक रास्ता चुना है कि हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा इनफाइनाइट को एज्यूम करेंगे, बराबर है। इनफाइनाइट को एज्यूम करने का मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल जीरो कंसीडर करेंगे, बराबर है। यानी अब उसके रेस्पेक्ट में आप कहीं भी कैलकुलेट करोगे तो हर बच्चे का आंसर सेम आएगा, पोटेंशियल ही नहीं है, बराबर है। तो पहला मुद्दा हो गया कि हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट एज्यूम करेंगे, बराबर है। इनफाइनाइट का मतलब है वहां पर हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो कंसीडर करेंगे, बराबर है। जैसे 0 माइल है, आप कहीं से भी नागपुर आते हैं तो आपने देखा होगा 15 किलोमीटर नागपुर बचा है, 14 किलोमीटर नागपुर बचा है, 12 किलोमीटर नागपुर बचा है। तो वो आपके घर से नहीं बचा है, वो 0 माइल से बचा है, बराबर है। तो नागपुर 15 किलोमीटर, उसके बाद हो सकता है आपको 10 किलोमीटर और जाना पड़े, एयरपोर्ट जाना पड़े, बराबर है, मानेवाड़ा जाना पड़े, वाड़ी जाना पड़े, लेकिन वो 10 किलोमीटर एड ऑन है, 12 + 10 22। बट सभी के लिए सेम आंसर होना चाहिए, 15 किलोमीटर सबके लिए सेम हुआ ना, क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट सेम है, और रिस्पेक्ट क्या है? 0 माइल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यू हैव टू बी कंसीडर ए रेफरेंस पॉइंट कॉमन एंड दैट शुड बी इनफाइनाइट, बराबर है। अब शुरू करते हैं। अब मुद्दा आता है कि इसको एग्जैक्ट थोड़ा समझते हैं और क्या मामला है ये। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना कि मान लो हमारे पास ये एक मास है, ये कुछ भी हो सकता है, बराबर है। अर्थ भी हो सकती है या कोई दूसरा बॉडी भी हो सकता है, बराबर है। डन। एंड मैं बोलूं कि यहां पर मेरा एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने? पी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्राउंड से मैंने ये पॉइंट लिया था कि यहां पर मुझे पोटेंशियल पता करना है, बराबर है। ये कोई पॉइंट है पी जो कि हमारा एम से मान लीजिए आर दूरी पर रखा हुआ है, पी पॉइंट है वहां पर, ठीक है। अब क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट है, यानी यहां कहीं पर, तो मैंने देखा कि पी पॉइंट और यहां पर जहां पर मास रखा हुआ है, फिलहाल इसको हम यूनिट मास ले लेते हैं, यानी कि 1
किलोग्राम। यूनिट मास क्यों? ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, बराबर है। हमारे पास अगर एक यूनिट मास रखा हुआ है लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी, बराबर है। और इन्फिनिटी पर मैंने क्या बोला है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होगा। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। अगर हर बच्चा यहां से लेके यहां तक की कैलकुलेशन करेगा तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि जीरो है यहाँ पे, तो शुरुआत यहीं से किया है, तो यहां से लेके यहां तक का आंसर कॉमन आएगा, चाहे माही कैलकुलेट करे, मैं कैलकुलेट करूं या आप, बराबर है। बढ़िया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस यूनिट मास को यहां से पकड़ के यहां पर लाना चाहते हैं, बराबर है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, बराबर है ना। अरे इस मार्कर को उठा के आने के आ रहा हूं तो काम करना पड़ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में mgh। तो कहने का मतलब अगर मैं इस यूनिट मास को यहां से यहां तक लेके आऊंगा तो मुझे यहां पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बराबर है। और इस काम को क्या बोलते थे हम, याद करो, यही काम किस में कन्वर्ट हो जाता था? पोटेंशियल एनर्जी में, बराबर है। बट अगर यही मास यूनिट मास हो जाए तो उसी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि हम उसको पोटेंशियल नाम दे देते हैं, बराबर है। तो पोटेंशियल इज नथिंग बट आप किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पी पॉइंट पर लाना चाहते हैं, जहां आपको क्या पता करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जितना काम करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट मास, बराबर है, दैट शुड बी व्हाट नोन एज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय m बोल दो, लेकिन सामने माइनस लगाना पड़ेगा, या वर्क डन बाय मास बोल दो तो पोटेंशियल आ जाएगा, बराबर है। तो एक बार और फाइनल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे पास में एक मास है, इस मास की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होगा, इस पॉइंट पर फील्ड होगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगा। लेकिन पोटेंशियल हम लोग किस रेफरेंस से देखते हैं? हमेशा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या रखा हुआ हमारा? यूनिट मास, या फिर m ले लो, 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो मास रखा है m, इसको उठा के मुझे कहाँ लाना है? p पॉइंट पर। p पॉइंट कौन सा है? जहां पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना है बिकॉज ऑफ कैपिटल M, बराबर है। ला रहे हम स्मॉल m, और इस पॉइंट पे पता किसका करना है? कैपिटल M। और इस P पॉइंट का और कैपिटल M के बीच का दूरी कितना है? डन। तो इसका मतलब if we want to carry a unit mass from infinity to that point at which we have to calculate gravitational potential due to capital M, so that should be equal to what? W divided by M। और ये वर्क डन क्या है? वर्क डन है हमने इन्फिनिटी से लेके कहां तक काम किया? R तक। अरे बोलो आया? ठीक है, ओके, बढ़िया। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि अभी तक हमने वर्क डन यहां पर फाइंड आउट नहीं किया है, बराबर है। वर्क डन तो नहीं निकाला आज तक, तो इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलूं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी आर होता है, बोलो सही है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, डन। क्या नीचे मेरा m लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया। क्या मेरा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, याद करो क्या होता था? फील्ड, बराबर है। और सामने हम लगा देंगे माइनस, तो आ जाएगा पोटेंशियल माइनस, क्यों? क्योंकि डी आर और फोर्स के बीच में एंगल अपोजिट होता था, बराबर है। तो माइनस का, अरे फील्ड में माइनस आया था ना, माइनस का जीएम अपॉन आर, तो माइनस फोर्स अपॉन मास इज व्हाट? ई वेक्टर, सही है क्या? डॉट व्हाट? डी आर वेक्टर। और अगर आपको कंप्लीट जर्नी के लिए निकालना है, डी आर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो अगर पूरी जर्नी के लिए निकालना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम वेयर? इंफिनिटी टू, कहां तक आ रहे हैं हम लोग? आर तक। यस, दैट इज द रिलेशन between gravitational field and potential. Now, gravitational potential कौन सी क्वांटिटी होती है भाई? इज ए स्केलर। अब स्केलर है तो कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं, डायरेक्ट प्लस करो, डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, बढ़िया। अगर इसके यूनिट की बात करूं मैं, बहुत सिंपल है, बोलते जाओ भाई। वर्क डन का यूनिट बोलो, जूल डिवाइडेड बाय मास का यूनिट केजी। तो क्या अब आप इसका डायमेंशन भी पता कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और डायमेंशन अलग है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट और डायमेंशन
अलग है। वहां पे चार्ज की बात होती है और यहाँ पर मास। वहां पे सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पर हम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आते हैं, यहाँ पर हम मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आते हैं, बराबर है। नाउ डायमेंशन की बात करें, दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ वर्क डन एंड डायमेंशन ऑफ व्हाट, मास। वर्क डन का डायमेंशन बोलो L2 m1 t - 2, मास का बोलो m1 m1 m1, तो आंसर कितना आएगा L2 t - 2। तो डिफिनीशन लिखो इसकी सबसे पहले, डिफिनीशन डेफिनीशन डेफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन लिखिए, इसमें लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट is equal to work done by external force to bring the unit mass from infinity to that point, at which we have to calculate gravitational potential. अच्छा देखो ध्यान से एक बात, अभी पोटेंशियल निकालने का ना शॉर्टकट है अपने पास। क्या सभी का अपने पास ई का फॉर्मूला अवेलेबल है ना? रिंग का है, डिस्क का है, स्फीयर का है, होलो स्फीयर का है, पॉइंट मास का भी है। तो यहां पे अगर चुपचाप मैं सारे फॉर्मूले रख दूं तो क्या पोटेंशियल नहीं आ जाएगा? सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप पहले वर्क डन निकाल लो, ये सुनो, डिवाइड बाय क्या कर दो, मास, तो भी आ जाएगा। तो आपके पास दोनों सुविधाएं हैं, चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे आप इससे सॉल्व करें। तो पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, बराबर है कि नहीं? जबरदस्त है एकदम। तो शुरू करें। तो पहला हम लोग इसमें डालेंगे हेडिंग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये दोनों ही समझना है भाई इसमें, ये थोड़ा सा कैसा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। बहुत बढ़िया। पॉइंट मास का मतलब है कोई यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। मान लो यहाँ पे मास कितना है, m, यहां पर p पॉइंट है जहां पर मुझे क्या पता करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट vp, और मेरा मास रखा कहां है, इन्फिनिटी पर। क्यों इन्फिनिटी पर रखा है भाई? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल 0 है। तो यहां पर सारी बच्चों का आंसर क्या आएगा, सेम, नहीं तो हर बच्चे का अलग अलग आ जाएगा, बराबर है। सुना, हमारे पास में सबसे पहला मुद्दा है कि रिलेशन मत देखेंगे हम। क्या रिलेशन है बेटा? रिलेशन बिटवीन व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल पे वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे, एरो? नहीं लगाएंगे। क्या रिलेशन बनाया मैंने, जल्दी बोलो। v इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मजा आया? क्या इस पॉइंट पर ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के रखा है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी निकाली है मैंने, कम ऑन, E इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर। सही है। तो चुपचाप इसको यहां रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस, बराबर है, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ई वेक्टर की वैल्यू बोलो, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इंटू व्हाट, डी आर। बढ़िया।
तो हमारे पास में अगर हम लोगों ने सारी वैल्यू रख दी है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो d इंटू आर। अब आपको मालूम है कि अगर आपको dr हमारे पास है और ये वेरिएबल है तो जो कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर आ जाएगा। इंफिनिटी टू आर बचेगा क्या, 1/r² इंटू वॉट, dr। जबरदस्त। अब क्या करें इंटीग्रेशन के लिए, बोलो। अब इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करूं, जल्दी बोलो फटाफट। ऊपर को भेज दूं? तो ऊपर अगर आप भेजेंगे तो क्या होगा, ऊपर आप भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंफिनिटी टू आर, आर की पावर -2dr। हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। जब लिमिट होती है तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में लिखते हैं, इंडेफिनाइट में नहीं लिखते। तो आंसर आएगा माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम ब्रैकेट क्लोज आर की पावर -2 + 1 -2 + 1 लिमिट इंफिनिटी टू आर, माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम ब्रैकेट आर की पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, -1। सही है क्या? बाहर आके प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम ब्रैकेट 1/r और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इंफिनिटी टू आर। सही है, बढ़िया। अब क्या बचा खाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फटाक से बताइए आंसर लिमिट रख के कितना मेरा फाइनली आएगा। कम ऑन, रख दूं? आइए, ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास यहां पर क्या था, देखो माइनस, यहां पर क्या लगाएंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या था प्लस, यहां पर क्या आएगा बेटा, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस, ये वाला माइनस, तो यहां पर क्या बचेगा फाइनली माइनस। तो हम लोग फाइनली थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं क्या, पेज बढ़ा दूं, चलो पेज बढ़ा देते हैं। तो आगे देखिए, तो पोटेंशियल इक्वल टू आ गया, बोलते जाओ भाई, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, अपर लिमिट बोलो कितना था 1/r -1/, इंफिनिटी। सही है, तो मेरे पास आ गया माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम 1/r -1/∞ कितना होता है, हाँ क्या, 0। तो माइनस का कितना कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय व्हाट आर। तो फाइनली मेरा पोटेंशियल का आ गया आंसर -gm डिवाइडेड बाय आर। बढ़िया था, मजा आ गया है ना। अब एक बात बताएंगे कि अगर मैं आपको पुराने वाले प्रॉब्लम्स दूं तो क्या पोटेंशियल की इजी होंगे, देखते हैं कैसे। मैंने पूछा आपको कि ये मेरे पास क्या है बेटा, y एक्सिस है ना, ये मेरा क्या है x एक्सिस और यहाँ पे ओरिजिन। ठीक, डन। यहाँ पर एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास रखा है m, यहाँ पर m, यहाँ पर भी m, और ये वाला जो है मेरे पास है कैपिटल M। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि अगर मैंने ये सारे मासेस यहाँ पे रखे हैं तो क्या मैं इस पॉइंट पर या किसी और पॉइंट पर बाकी सबकी वजह से पोटेंशियल पता कर सकता हूं, तो आंसर है बिल्कुल पता कर सकते हैं। हमें दो ही बातें पता होना, कैपिटल जी और ये कौन सा सोर्स मास, ये कौन सा डिस्टेंस दोनों के बीच का, क्योंकि हमने ये सारे मासेस को इन्फिनिटी पे ला चुके होंगे तो सबकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। आपको अगर अब यहाँ पर सुपरपोजिशन लगानी है तो पहले हम जो वेक्टर एडिशन लगाते थे वो इस बार लगाने की जरूरत, आपको क्या करना है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, चुपचाप सबके पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो, विषय हो गया खत्म। आपको कोई वेक्टर का एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालना होता था, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों में सोल्यूशन में क्या फर्क है, यहाँ वेक्टर के लॉ लगेंगे, यहाँ पर वेक्टर के लॉ नहीं लगेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। बराबर है, डन। ठीक है, शुरू करें अगला। अब अगला देखेंगे आप कैसे निकालते हैं। अगर मैं अगली डेरिवेशन की बात करूं तो अगला कौन सा आएगा, मान लो पहला करना है अपने को रिंग का, और रिंग की वजह से हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक तो हम डायरेक्ट ई का वैल्यू डाल देंगे और एक नॉर्मल मेथड देखेंगे जो हम लोगों ने पहला एनालिटिकल मेथड देखा था ना, जिसमें हम डी लेते थे, फिर साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, साइन हुआ था कि कॉस कैंसिल हुआ था, साइन हुआ था, तो कॉस कंपोनेंट आया था, फिर हमने डी की वैल्यू डाले थे, फिर हमने इंटीग्रेट किए थे, फिर लिमिट रखा था। बराबर है, तो दोनों मेथड देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं।
पहला आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ये आप निकाल के दिखाएंगे, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। खाली रिलेशन से ही काम चल जाएगा, बाकी भी आप जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो भी आप निकाल पाएंगे। तो हमारे पास में अगर रिंग की वजह से निकालना है तो पहले क्या बना दो बेटा, चलो पहले रिंग बना देते हैं, जबरदस्त, एक नंबर। तो ये रहा मेरे पास, एक नंबर हो गया रिंग। रिंग दिख रहा है क्या? ठीक है, इसका रेडियस हमने कितना मान लिया, R मान लिया। ठीक है, हमने इसका एक्सियल पॉइंट ले लिया, ये वाला। मान लो इस पॉइंट पर हम देखेंगे, ये वाला पॉइंट भी ले ही लेते हैं। चलो, हमारे पास अगला क्या था, ये वाली हम लोगों ने दूरी देख ली। ठीक है भाई, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट हमेशा क्या लेते थे हम, D। अच्छा, इससे लिखेगा नहीं, यहाँ पर ले लेंगे इसका छोटा सा पॉइंट व्हाट, dx। ये वाला दूरी हमने पहले क्या लिया था, वही लेंगे सारे डेटा, r। रेडियस कितना लिया था बेटा, a। ये दूरी कितना हो गया था, बोलो कमन, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या ये वो पॉइंट है जहां पर फील्ड निकाला था? यानी ये वही वाला सेम पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल पता करना है। अब मास है इसका कैपिटल M, रेडियस मैंने यहाँ पर कितना लिखा, कैपिटल R। तो चलो कैपिटल R ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस हो गया कैपिटल R। क्या ये इसका सेंटर हो गया? जबरदस्त, मजा आ गया। हमें निकालना है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू व्हाट, रिंग की वजह से। सही है बेटा, बढ़िया। अब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं रिंग की वजह से, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत आसानी से निकलेगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डीएम निकाल लो, और एक यूनिट मास की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना आता है, बस आप इंटीग्रेट कर दो, है ना, और पूरे डीएम का एम हो जाएगा, क्योंकि कोई वेक्टर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों मेथड बताता हूँ आपको, दोनों आसान है। इस लाइन को भी हम चलो खींची देते हैं। अब मैं पूछता हूं आपको, इस पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड था, बोलो कमन, रिंग की वजह से बताओ ना, कैपिटल G M R अपॉन, यानी यहां पर हो जाएगा वो R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2। सही है, ठीक है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि अगर पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट पर निकालना है तो इंटीग्रेशन माइनस, सही है, इंफिनिटी से कितना, R। अरे यहाँ पे कहीं मास लाए होंगे ना, तभी तो काम करना पड़ा होगा, और वही काम पोटेंशियल है, तो ये आ गया इंफिनिटी से R। बढ़िया, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सही है क्या? यानी आप जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर। पहला मेथड तो ये, दूसरा इंटीग्रेशन मेथड है कि डीएम से निकाल लो और उसको पूरी रिंग की वजह से इंटीग्रेट कर दो। सही है, तो चलो शुरू करते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से R बराबर है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बराबर है ना। तो यहाँ पर E कितना है, बोलो भैया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वॉट, dr। आया? एक प्रॉब्लम है, याद करो इसका इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था आपको, याद है ना, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही यहाँ पे फिर से काम आएगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं आता है नहीं कर पाओगे, तो क्या करें, कर लेंगे और क्या। तो मैं इसको करता हूं, सबसे पहली बात, कांस्टेंट मेरे आ जाएंगे बाहर, माइनस कैपिटल G कैपिटल M, बचा क्या बेटा, इंफिनिटी टू R स्मॉल r अपॉन R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर ना, की पावर कितना, 3/2 इंटू वॉट, dr।
डन। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं अगले पेज पर। आप सिर्फ इतना लिख लो ताकि मुझे आप आंसर बता पाओ। इतना सिर्फ लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करें? इससे आसान मेथड कौन सा होगा पता है? इंटीग्रेशन वाला, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। बट मैं दोनों बताना चाहता हूं। इसी को पहले कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बोलो क्या लिखेंगे, कम ऑन। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, बोलो। लिमिट इंफिनिटी टू आर, अंदर क्या है? आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, रूट नहीं है? चलो, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर इंटू वॉट, डी आर, ऐसा तो है। तो माइनस का पोटेंशियल में हमेशा माइनस जरूर आएगा, माइनस का जीएम। अच्छा, इसको करते हैं अलग से, है ना। तो हमने मान लिया लेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू वॉट, टी। सही है। डिफरेंशिएट करो, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो ये कितना आएगा, टू आर इंटू वॉट, डी आर इक्वल टू कितना, डी टी। आर डी आर मेरे पास है, तो डी टी डिवाइडेड बाई वॉट, टू। तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो मेरा आ गया इन्फिनिटी से आर, आर डी आर को क्या लिखेंगे, डी टी डिवाइडेड बाय टू। सही है। और ये कितना है, टी, बराबर है कि नहीं। और डी की पावर कितना बचा, 3/2। इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का जी एम बाई टू इंटीग्रेशन टी की पावर -3/2, लिमिट इंफिनिटी टू आर, माइनस का जी एम बाय टू टी की पावर -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस कितना 1 इंफिनिटी से कितना आर, माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम बाय टू टी की पावर -1/2 और -1/2 इंफिनिटी टू आर। सही है क्या? जबरदस्त। तो हमारे पास आ गया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बाई टू, और ये वाला टू ऊपर जाके टू कैंसिल हो जाएगा। सही है जंस। अच्छा, बचा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, और इनफिनिटी से कितना आर, माइनस जी माइनस एम, 1 अपॉन अंडर रूट टी की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, लिमिट आर और यहाँ पर इन्फिनिटी, माइनस जी एम ब्रैकेट 1 अपॉन आर। अब आर ही तो है, आर ही तो लिखा रहेगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और अगर आपने इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी प्लस आर इन्फिनिटी हो जाएगा, और वो जाएगा 0, तो इतना ही बचेगा ना। तो आंसर आ गया माइनस कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला मेरा नॉर्मल मेथड से आता है या फिर नहीं। पहले एक बार चेकआउट करो, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अब एक शॉर्टकट दिखाता हूं आपको, एक नंबर एकदम प्यारा शॉर्टकट। देखो भाई, क्या ये जो मास दिख रहा है dx, क्या इसका मास dm नहीं होगा? और dm एक पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल में का फॉर्मूला पता है? बोलो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा पार्टिकल की वजह से, कम ऑन। ये बहुत छोटा फॉर्मूला है, जी dm, हाँ है ना, अपॉन, मैंने निकाला है अभी, देखो वहां पे पोटेंशियल क्या निकाला, पॉइंट मास की वजह से, फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद आर, आर ही है ना, तो जीएम हो गया, उसके बाद में डीएम हो गया, और क्या आएगा बोलो, अपॉन कितना, आर कितना, ये ना, और ये दूरी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये नहीं है यहाँ पे, कितना है ये, आर, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सही है क्या? ठीक है, डन। अब पूरा पोटेंशियल निकालना है, यानी पूरे की वजह से आपको इंटीग्रेशन। आप बोलेंगे सर यहाँ पर कंपोनेंट वगैरह क्यों नहीं लिए? बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी की वजह से डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, तो कोई कंपोनेंट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे इसका भी पोटेंशियल ऐड होगा और इसके अपोजिट वाले डीएल डीएम का भी पोटेंशियल ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस कुछ होने वाला। कहने का मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट जस्ट टोटल पोटेंशियल, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट
कहां से कहां तक? अरे पूरा मास चाहिए ना, तो 0 टू व्हाट, कैपिटल M। नहीं आया, पूरा मास कंप्लीट होना चाहिए। और G dm बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस व्हाट, एक लाइन में आंसर, सारे कांस्टेंट बाहर निकालो। जी बाहर है कि नहीं? जी बाहर हो गया। अब आर स्क्वायर कॉमन है यानी कांस्टेंट है। स्मॉल आर की मैं अगर बात करूं तो ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पर जहां पे निकालना है मुझे। तो मैंने वेरिएबल तो 0 से m मास लिया है ना, तो मेरा सब बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 0 टू m कितना, dm। और dm का इंटीग्रेशन बोलो भाई, कैपिटल M, अपर लिमिट लगाएंगे तो भी m ही आएगा, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर। ये तो सेम आंसर है क्या? नहीं है, यहाँ देख करो, यही है ना। इसका मतलब है तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख के भी आंसर आ गया। और सबसे बड़ा रीजन है ऐसा आंसर आने का, स्केलर क्वांटिटी का होना। अगर वेक्टर होता तो इतना छोटा आंसर। रिंग का याद करो, पहले मैंने इसका डायरेक्शन लिया था, फिर मैंने इसका डायरेक्शन लिया था, फिर इसके कंपोनेंट लिए थे, याद है? उसके बाद में फिर कैंसिल किया था, फिर फॉर्मूला लिखा था, बहुत सारा कार्यक्रम था। इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्केलर है, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा इसका इसका होगा, भले डायरेक्शन कैसा भी हो, लेकिन दोनों का एडिशन ही होगा, बराबर है। पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना आसान है। तो दो मेथड है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लो, या तो सिंपल इसमें ऐसा इंटीग्रेशन लेके निकाल लो, बराबर है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा चाहो वैसा करो, बराबर है। अब बाकी का बचा हमारे पास डिस्क वाला, वो आप दिमाग लगाएंगे, है ना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। डिस्क का मैं कल निकालूंगा। और पुराना जैसे मैंने बताया था, हॉलो स्फीयर और आप सब निकाल सकते हैं। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, डिस्क की वजह से फील्ड नहीं निकाले क्या? क्या करना है, बस फील्ड की जगह पे फील्ड डाल दो, ई इंटू डी आर करो, इंटीग्रेशन करो, इन्फिनिटी से आर आ जाएगा। क्या आपको हॉलो स्फीयर की वजह से नहीं पता? पता है, क्या करो, इंटीग्रेशन करो, इन्फिनिटी से आर। क्या आपको सॉलिड स्फीयर का नहीं पता? पता है, इनसाइड पता है, आउटसाइड पता है। यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट ई डॉट डी आर, यू आर गेटिंग आंसर, बराबर है। तो कहने का मतलब है, इसका एक और मेथड है। हमने फॉर्मूला पहला क्या पढ़ा था, वर्क डिवाइडेड बाई मास। तो अगर आपने वर्कडन निकाल दिया और डिवाइड बाय मास कर दिया तो भी तो आंसर आएगा। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे कि वर्कडन भी निकालेंगे, तब भी आप m से डिवाइड करके पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो पोटेंशियल पता करने के कितने मेथड, पहला इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर कर दो, ई सबका पता है, ई की वैल्यू डालो, इंटीग्रेशन करो, गेम खत्म। दूसरा मेथड डायरेक्ट वाला मेथड है, यानी कि आप डीएम की वजह से निकालो, इंटीग्रेशन कर दो पूरे मासेस की वजह से, तो भी आंसर आएगा। तीसरा मेथड वर्कडन निकालो, जो फ्यूचर में निकालेंगे हम, वर्कडन डिवाइडेड बाय मास करो, तो भी पोटेंशियल आएगा, बराबर है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप इससे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप वर्कडन फ्यूचर में जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा वर्कडन, तो भी आप कर सकते हैं, बराबर है। तो जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करो। तो डिस्क का शुरू करो नॉर्मल मेथड से, देखो आंसर आता है कि नहीं। बाकी फिर रिंग का मैं सेंटीमीटर पे निकालूंगा अभी। आप बस इतना याद रखना है कि पोटेंशियल हमेशा और हमेशा और हमेशा माइनस ही आएगा, कंफर्म, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कल करेंगे आगे की कहानी।